Welcome back class 12th students, as we were on inverse trigonometric function, that is chapter 2 in your syllabus. So just starting this question number 15 in exercise 2.2. So in exercise 15, this is very good question, board question. So it is tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2, ये पाई बाई 4 के इक्वल दिया हुआ एज यू मे सी हियर. तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व मीन्स कि आपको x फाइंड आउट करना है एज यू मे सी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हम यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला. क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक तरह से x की फॉर्म में है, इसको हम x मान लेंगे, और tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को आप y मान लेंगे. तो x की जगह हम x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, और इस y की जगह हम x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को रिप्लेस कर देंगे. तो जस्ट यूजिंग दिस फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सो इट इज tan इनवर्स x प्लस y. x की जगह हमने x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को किया है रिप्लेस, और y की जगह x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को किया है. एज यू मे सी हियर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 एज इट इज. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एलसीएम ले लिया है. x माइनस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2. जस्ट वी विल गेट x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 एज यू मे सी हियर, और नीचे 1 माइनस एज इट इज x माइनस 1 और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर माइनस 1 आ गया है, और नीचे x माइनस 2 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर माइनस 4 आ गया है एज यू मे सी. उसके बाद स्टूडेंट्स जस्ट हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x का x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये रह गया है ऊपर जस्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस. और नीचे x माइनस 2 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर माइनस 4x. इसी तरह यहाँ एलसीएम ले लिया है, इट इज x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 एज यू मे सी. माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, और इसका एलसीएम भी x स्क्वायर माइनस 4 आ गया. सो बाय दिस x स्क्वायर माइनस 4, ये x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद ये प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा. देन माइनस x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा. देन यू मे गेट 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 4 एज वेल. और अपॉन में भी आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होके ये बच जाएगा नीचे माइनस 3. और दोनों साइड का आपने tan ले लिया है, तो ये tan इनवर्स यहां से चला गया है. क्यों? क्योंकि tan इनवर्स tan x हमारे पास खाली x के इक्वल होता है, इसलिए इधर से tan इनवर्स चला गया है, और इधर tan पाई बाई 4 आ गया है. tan पाई बाई 4 इट मीन्स tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो आपने इसकी जगह 1 यहां पे पुट कर दिया है, रख दिया है. इसका इससे माइनस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. इट इज 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3. माइनस 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यू मे गेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4. ये 1 आ गया है. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर का वैल्यू 1 अपॉन 2, so it means x का वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 is the answer of this question number 15. Answer. Okay students, after that students दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17. ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सो जस्ट आई एम सॉल्विंग 16 है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 एज यू मे सी हियर. यहाँ पे आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, जैसा 2.1 एक्सरसाइज में हम करते थे. तो आप क्या करेंगे, 2 पाई बाई 3 आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई बाई 3 प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स की होती है, जो रेंज होती है क्लोज इंटरवल के अंदर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो उसमें नहीं आता है. 2 पाई बाई 3 आपके पास हुआ है 120 डिग्री.
तो 120 डिग्री इस 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो इसलिए ये वाला वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 2π/3 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। इस 2π/3 को हमने लिख लिया है पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 मीन्स sin 180 minus theta. What is sin 180 minus theta? That is sin theta. क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ASTC के अकॉर्डिंग। तो ये साइन इनवर्स साइन π/3 रह गया। एक तरह से ये जो π/3 है ये थीटा आपके पास हो गया है। तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो यूजिंग द फैक्ट साइन इनवर्स साइन x, दैट इज ओनली x। साइन इनवर्स साइन x खाली x होता है, तो इसी तरह से साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया। और π/3 आपका किसके अंडर में आता है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर में भी आता है। π/3 मीन्स 60 डिग्री। 60 डिग्री जो क्लोज इंटरवल है -90 और +90 के बीच में। सो π/3 इज द आंसर एज यू सी हियर। दिस इज द answer of this question. So students, in this manner you may solve 17 question, then come to 18 question. अब हम करते हैं 18 question. So in the 18th question, उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/2 प्लस cot इनवर्स 3/2। It is 3/5। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा काम क्या है? ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, इस साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स वाली फॉर्म में बदलेंगे। इसी तरह cot इनवर्स 3/2 को भी हम tan इनवर्स वाली फॉर्म में बदलेंगे। तो हमने इसको x मान लिया है, इसको हमने y मान लिया है सबसे। सो फर्स्ट यू विल राइट लेट साइन इनवर्स 3/5 is equal to x. Okay, or you may write this sin x is equal to 3/5. Okay students, उसके बाद आप क्या करेंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में एंगल हमने x लिया है। क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज वाले फार्मूले यूज किए हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, so it is perpendicular, it is hypotenuse. Okay students, now you will determine this base। बेस का जो आपके पास फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, वो आपके पास बेस आपके पास होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो बेस है ये b को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज 25 माइनस 9, that is 60। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो बेस का वैल्यू 4 आ गया। सो b इज, दिस इज b हमारे पास 4 आ गया। तो अब यहां से अगर हम tan निकालें तो tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। तो tan x का जो वैल्यू आ गया है बच्चों, वो आ गया है 3/4। सो इट मीन्स x इज इक्वल टू, तो इसका मतलब tan x जो आपके पास आ गया है यहां पे tan इनवर्स 3/4 आ गया। ओके, सिमिलरली लेट
y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2 आपको मान लिया। ओके, इसको कुछ निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि कॉट इनवर्स जो होता है वो 1/tan इनवर्स के ऊपर होता है। So now students, you may write this y is equal to tan inverse, ये cot inverse 3/2 है तो tan inverse में क्या हो जाएगा, ये 2/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये हमारे पास एक्चुअली में ये बन जाता है x प्लस वाई। ओके, इसकी जगह x, इसको हमने x माना था, इसको y। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर x और y की वैल्यू रख देते हैं और tan x की जगह क्या रखेंगे आप, tan इनवर्स 3/2 और y की जगह आप रखेंगे tan इनवर्स 2/3। Now students, you may use the formula of tan inverse x plus tan inverse y. क्या फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था। सो यू विल राइट इन दिस मैनर, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। सो जस्ट वी आर सॉल्विंग 9 and 8 17 और नीचे इसका एलसीएम 12 है। इसी तरह से 12 1 12, 12 में से 6 गया, 6/12। अब ये 12 से 12 कट गया है तो हमारे पास आ गया है, एज यू कैन सी हियर, tan inverse 17/6। So what is the answer of this? Answer is 17/6। तो 17/6 इस क्वेश्चन का जो 18 है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 18 किया है, इसी तरह के काफी क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में मिलेंगे। सो यू मे ट्राई दोस क्वेश्चंस। नाउ टेकिंग मोर क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स एज यू मे सी इन योर बुक्स 19 ऐसा ही है जैसा अभी आपने 16 किया था। नाउ आई एम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन। 20 and 21 आर सेम, तो 20 क्वेश्चन आप 21 आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द 20 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस 20 क्वेश्चन सबसे पहले जो हमारे पास सबसे अंदर वाला फंक्शन है साइन इनवर्स -12, उसको आप सॉल्व करें। सो लेट साइन इनवर्स -12 इज इक्वल टू, आप थीटा एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, और यू मे राइट -12 इज इक्वल टू साइन थीटा, टेकिंग साइन इनवर्स
टेकिंग साइन बोथ द साइड्स। हाफ किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 या साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ होता है, दैट इज साइन। नाउ इट कैन बी रिटन एज साइन माइनस पाई बाई 6। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, तो सो इसको आप साइन माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज माइनस पाई बाई 6। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है? यू विल राइट यस, माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आता है, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है साइन इनवर्स का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल के अंदर माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। स्टूडेंट्स अब ये जो माइनस पाई बाई 6 है इसकी जगह हम रिप्लेस करें। सो देयरफॉर साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एक माइनस ये है और एक माइनस ये माइनस का पाई बाई 6, तो माइनस माइनस प्लस, पाई बाई 3 और पाई बाई 6 को हम ऐड करेंगे, वी विल गेट पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू स्टूडेंट्स होता है 1। सो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इन दिस मैनर यू मे ट्राई रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। सो 2.2, that is D option is the correct option of 20th question. Now we will start 21st question, you may try yourself. Now we will start miscellaneous. Okay students? जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उन दोनों में आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेकंड है। सो जस्ट आई एम सॉल्विंग फर्स्ट। ये है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, वो है क्लोज इंटरवल के अंदर 0 टू पाई, और ये 13 पाई बाई 6 पाई नहीं है। व्हाट यू कैन राइट देन? आप 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 टू 12 हो जाएगा, 12 पाई एंड पाई दैट इज 13 पाई। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस 2 पाई प्लस थीटा? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू कॉस थीटा ही रहेगा। सो जस्ट यू मे राइट कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पाई बाई 6? तो पाई बाई 6 इज द आंसर। क्यों पाई बाई 6 क्यों है? क्योंकि ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई को, ये बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका आंसर आ गया पाई बाई 6। ओके स्टूडेंट्स, सो इन द सिमिलर वे यू मे ट्राई द सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
इन द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड से लेके जो आपके पास 8th क्वेश्चन है इस पेज पर, ये सभी प्रूव वाले हैं. सो यू मे टाइप. तो थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूं. प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5. इसमें प्रूव करना है 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू tan inverse 24/7. ये आपको प्रूव करना है. तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जैसा अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन कराया था 2.2 में, उसी की तरह होगा. ये लेफ्ट साइड ले लेते हैं. सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. फिर आप लेट करेंगे साइन इनवर्स 3/5 को आपने x लेट कर लिया है. तो अब ये जो क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है 2x. ये जो x की वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स 3/5, इसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने कन्वर्ट किया था. सो इट इंप्लाइज ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 3/5. तो अभी जैसा हमने ट्राइंगल बनाया था, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज x 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन x का वैल्यू होता है. तो आराम से अभी बेस निकाला था हमने, दैट इज 4 इसका बेस आ जाएगा. सो देयरफॉर tan x क्योंकि tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 आ गया है आफ्टर सॉल्विंग पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट इज x? x स्टूडेंट्स आ गया है हमारे पास tan इनवर्स 3/4. अब ये tan इनवर्स x 3/4 जो x की वैल्यू है, यहां x की जगह आप पुट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आप कहेंगे हमें तो आंसर लाना है tan इनवर्स 24/7. ये आ रहा है 2 tan इनवर्स 3/4. तो यहां पे आप फार्मूला फिर यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x. क्या फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का? नाउ यू विल सी tan इनवर्स 2x/1 माइनस x. ये जो है फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का. तो यू में राइट दिस tan इनवर्स 2 x is 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16. द स्क्वायर ऑफ 3/4 9/16. नाउ यू मे सॉल्व. ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया है. 2 2 जा 4, 3/2 ऊपर बचा है और 16 1 जा 16 में से 9 गया है 7. Now you may multiply this, you may solve algebraic calculation. 2 से ये 16 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस? tan इनवर्स 8 3 जा 24 आ जाएगा और अपॉन में 7 एज यू मे सी. सो दिस इज व्हाटसोएवर यू हैव टू प्रूव. सो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा. प्रूव. So students, today we have solved up to third question, question number 4 5 6
7 you may try at your home. In the next video we will start question number 8. It is very good question and it is a board question, so you may try at your home the miscellaneous question. In the same pattern it will be solved. Okay students.